दुमका विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी आज नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल किया। लुइस के नामांकन के मौके पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद समीर उरांव, सुनील सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहे। डॉक्टर लुइस बीजेपी की टिकट पर दुमका से तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लुइस तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराकर विधानसभा पहुंची थी और उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में वो मंत्री रहते हेमंत सोरेन से चुनाव हार गई। पार्टी ने एक बार फिर से तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। लुइस मरांडी नामांकन करके बाहर आ चुकी है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। लुइस जी, किस तरह की लड़ाई इस बार दुमका में देखने को मिल रहा है? वाकई सियासी तौर पर कोई लड़ाई है या फिर लग रहा है कि चीजें बिल्कुल आपके अनुकूल? लड़ाई तो अभी शुरू होना है। अभी तो आज हमने नामांकन किया है, अब लड़ाई आज के बाद से शुरू हो जाएगी। और मैदान तो मैदान है, लड़ाई में हम लोग डटे हुए हैं और जीतेंगे। सामने जो चेहरा है वो कंपटीशन दे रहा है आपको? देखिए, चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका पार्टी है। इसीलिए हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। 2014 में जो परिस्थितियां थी, इस बार की परिस्थिति थोड़ी अलग है। इस बार महागठबंधन की सरकार, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो क्या ये इस बार भी परिस्थितियां आपके अनुकूल है या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा? देखिए, 2014 में भी कोई अलग परिस्थिति नहीं था, यही परिस्थिति था। तत्कालीन मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था और आज भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पूर्ववर्ती सरकार, खासतौर पर अगर रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो जिस तरीके का उनका संथाल पर फोकस था, क्या उसका फायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा लुइस जी? जनता ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है कि किस तरह से विकास का काम हुआ था और इस 9 महीना में किस तरह से बिल्कुल दुमका दुर्दशा हो गया, बल्कि पूरे झारखंड ही। तो सारे परिस्थितियों को देखते हुए जनता निर्णय लेगी। एक सवाल कहा जाता है कि जब आपका जो कार्यकाल रहा 5 साल का बतौर मंत्री, जब आप रहे तो चर्च को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहा और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, वो थोड़ी नाराज़गी उनके बीच रही, थोड़ी दूरी वो बनाते रहे। ऐसा है क्या? मैं एक ईश्वर को मानती हूँ और सभी ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सभी ईश्वर को मैं पूजा करती हूँ। आज सारे मंदिरों में पूजा करके आज हम नामांकन के लिए आए हैं। चलिए, तो बिल्कुल बेहद कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर। इनको लगता है कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ फिर से इनको चुनावी मैदान में उतारा है, ये उस भरोसे पर बिल्कुल कायम रहेंगी। दुमका से अपने सहयोगी सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11।